थायराइड ग्लैंड क्या होता है, थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस क्या होते हैं। अगर थायराइड ग्लैंड के जो फंक्शंस हैं वो अपने जो बढ़ जाएं या उसके हार्मोन का जो अखराज है वो ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, उसकी हमारी बॉडी पे जो है वो कौन कौन से इफ़ेक्ट जो हैं वो आ सकते हैं, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज है और मैं सिविल होमियो क्लिनिक से बड़ाबाद से आपसे मुखातब हूँ। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो जो ग्लैंड है उसके बारे में, दैट इज़ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है हमारी गर्दन के जो है वो बिल्कुल सामने पाया जाता है और ये तितली के जो पर है ना उसकी शक्ल में होता है ऐसे। और थायराइड ग्लैंड से दो किस्म की जो है वो हार्मोन्स जो है उनका अखराज होता है। एक को हम थायरोक्सिन कहते हैं, जिसे T3 भी कहते हैं, टेस्ट में आपने पढ़ा होगा। और दूसरी को जो है वो ट्राई आइडो थायरोनाइन कहते हैं और उसको जो है T4 भी कहते हैं। और ये जो हार्मोन्स है जिस्म में खून के थ्रू जो है वो ट्रेवल करते हैं और मुख्तलिफ जो है वो सेल्स तक जाके जो है मेटाबॉलिज्म को जो है वो कंट्रोल करते हैं। और हमारे दिमाग में मौजूद जो हाइपोथैलेमस है वो जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है और T3 और T4 जो है इसको जो है वो कंट्रोल करते हैं। और हाइपोथैलेमस से जो है वो एक TRH का अखराज होता है, एक हार्मोन है जो इनको रेगुलेट करता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देते हैं कि कब जो है वो TSH को जो है अखराज करना है। यानी अगर T3 और T4 ज़्यादा मकदार में बन रहे हैं तो TSH जो है वो उसका अखराज कम हो जाएगा। और अगर T3 और T4 की मकदार जो है वो कम है तो उसको मुतवाज़न रखने के लिए जो है वो TSH का जो है अखराज है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। अगर थायराइड ग्लैंड से T3 और T4 का जो है वो अखराज ज़्यादा हो तो खून में जो है इसकी जो जाती है उसको हाइपर थायराइडिज्म कहेंगे। और इसकी जो जाती है उसकी जो सिम्टम्स हैं वो ये हैं। नंबर एक, एनजाइटी, मरीज़ एनजाइटी फील करेगा। उसके बाद जो है वो मूडनेस होगा, यानी मूडी होगा, पल में तोला पल में माशा। और उसकी जो मिजाज है उसके अंदर इरिटेबिलिटी होगी। और नंबर थर्ड जो है वो है नर्वसनेस है और हाइपर जो है एक्टिविटी है। नंबर फोर जो है उसको स्वेटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। सेंसिटिविटी टू हाई टेम्परेचर है, यानी गर्मी जो है उसके लिए नाकाबिल बर्दाश्त होगी। और नंबर फाइव जो है वो हैंड जो है वो ट्रेमलिंग होगी, यानी हाथ जो है वो ट्रेमलिंग करेंगे। और उसके बाद जो है वो सर के बाल या जिस्म के जो बाल हैं वो गिरना शुरू हो जाएंगे। और फीमेल में जो है वो मिस्ड लाइट मेंस्ट्रुअल जो है वो पीरियड होंगे। और अगर थायराइड ग्लैंड से जो है T3 और T4 का जो अखराज है वो कम हो तो इसे हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। और इसकी जो सिम्टम्स हैं वो अभी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। कि एक तो ये है कि जो स्लीपिंग ट्रबल है वो स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद टायर्डनेस, फटीग, डिफ़िकल्टी ऑन कंसंट्रेटिंग, यानी दिमाग जो है वो फोकस नहीं कर रहा होता। और ड्राई हेयर एंड स्किन। उसके अलावा जो है वो डिप्रेशन है। उसके अलावा जॉइंट एंड मसल्स जो है वो पेन है। सेंसिटिविटी टू कोल्ड टेम्परेचर है, यानी अगर वो हाई है तो हीट से सेंसिटिविटी है, अगर लो है तो कोल्ड से सेंसिटिविटी है। और फ्रिक्वेंट हैवी पीरियड्स जो हैं फीमेल के अंदर होंगे। जो अदर थायराइड रिलेटेड जो हैं वो डिसऑर्डर्स हैं, उनमें जो है एक तो है कि हार्ट रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम्स हैं। उनमें नंबर वन जो है वो हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना। उसके बाद कार्डियोमेगाली है, दिल का बढ़ जाना। और जो लो हार्ट रेट है, दिल की जो धड़कन है वो कम हो जाती है। उसके बाद इंक्रीज स्ट्रेन ऑन हार्ट मसल्स, हर वक्त ऐसे साफ होता है दिल पे जो है वो प्रेशर है बना हुआ है। और उसके बाद सेकंड जो है वो ग्वाइटर है। थायराइड ग्लैंड के जब साइज़ बढ़ जाते हैं तो ग्वाइटर है। इस पर मैं अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद नंबर थर्ड पे जो है वो कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म है कि जब कोई न्यू बॉर्न बेबी जो है वो पैदा होता है और अगर उसमें T3 और T4 ना हो तो इसका ये मतलब है कि जो हाइपर कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म इसको कहते हैं। यानी या तो जो है वो उसका जो थायराइड है वो अंडर एक्टिव है या ये कि एब्सेंट है ही नहीं है। उसके बाद एक बीमारी है उसको हम ग्रेव डिजीज़ कहते हैं। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें हमारा जो दिफाई निज़ाम है वो हमारे थायराइड ग्लैंड पे हमला कर देता है, उसको तबाह करना शुरू कर देता है। नंबर फाइव पे जो एक बीमारी है वो है थायरोडाइटिस, यानी हमारा जो थायराइड ग्लैंड है उसके अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है। थायराइड के जो हार्मोन्स हैं अगर ग्लैंड के अंदर ही रह जाएँ तो वो इन्फ्लेमेशन का बायस बनते हैं और अक्सर ये पेनफुल होता है और कभी इसकी पेनलेस भी हो सकता है। उसके बाद जो एक बीमारियों की जो इकसाम है वो है पैराथायराइड ग्लैंड्स। ये छोटे छोटे जो हैं वो चार किस्म के जो हैं वो ग्लैंड्स होते हैं और ये हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम को रेगुलेट करते हैं। और पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो थायराइड ग्लैंड के पीछे होते हैं। और इनकी जो हाइपर पैराथायराइड ग्लैंड है तो उसमें जो सिम्टम्स, अगर वो हाइपर होगा तो क्या होगा, बॉडी में आपको लो एनर्जी फील होगी,
फीलिंग टायर्ड, यानी हर वक्त आप थके थके रहेंगे। उसके बाद लॉस ऑफ एपिटाइट है, भूख नहीं लगेगी। मसल वीकनेस होगी। बोन एंड जॉइंट के जो है इश्यूज़ होंगे। उसके बाद जो है वो कॉन्स्टिपेशन होगी और एनजाइटी और डिप्रेशन होगा। रीनल स्टोन्स बनेंगे। अब देखें समटाइम रीनल स्टोन्स जो है वो मतलब हाइपर पैराथायराइडिज्म की वजह से होते हैं, लेकिन हम ऑपरेट करा रहे होते हैं या हम उनको ट्रीट कर रहे होते हैं। तो अगर हम उसको हाइपर पैराथायराइडिज्म के वाले से देखें तो बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। उसके अलावा बोन लॉस, यानी हड्डियाँ जो है हमारी कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं और हड्डियाँ जो है वो टूटना शुरू हो जाती हैं। और हाइपर टेंशन यानी ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि हाइपोपैराथायराइडिज्म क्या है। उसमें ये है कि उसकी जो सिम्टम्स है वो ये हैं कि एक तो नमनेस का एहसास होगा बॉडी के अंदर। उसके अलावा जो है वो टिंगलिंग, बॉडी के अंदर जो है वो सुइयाँ सी चुभती हैं। उसके बाद जो मसल्स क्रैम्प्स हैं और बॉडी के अंदर जो मसल स्पाज्म में वो होते हैं। और पैराथायराइड जो डिजीज़ हैं वो जो हैं वो कौन कौन सी है। एक तो ये कि मतलब जो नेक है उसके अंदर जो है लिम्फ नोड है वो बढ़ जाते हैं। उसके बाद जो डिफ़िकल्टी जो है वो स्वेलिंग में और बात करने में। उसके अलावा मस्कुलर जो है वीकनेस ही है और हाइपर मतलब है कि कैल्सीमिया। उसके बाद फटीग है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, बार बार पेशाब के लिए जाना, डिप्रेशन है और बोन पेन और ब्रोकन बोन और रीनल स्टोन वंस अगेन और नाजी एंड वोमिटिंग एंड लॉस ऑफ एपिटाइट। ये पैराथायराइड जो डिजीज़ है उसकी जो है वो सिम्टम्स है। आज के लिए इतना ही। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच।